नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष और आप सुन रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट आशुतोष के साथ। दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ये जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह मेरे ही एक दोस्त की बच्ची के साथ घटी सच्ची घटना है और उनका मानना है भगवान जो कुछ भी करता है वो सब अच्छे के लिए होता है। ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी घटना है जिससे मुझे उन अद्भुत शक्तियों के करीब जाने का मौका मिला जिसे मैं अपने पूरे जीवन में कभी सोच भी नहीं सकता था। बहरहाल, आप ये घटना पूरी सुनेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ उनके कुछ पर्सनल डिटेल्स और नाम बदलकर कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम वीरेंद्र है। ये घटना मेरी बेटी के साथ हुई थी। उसका नाम तनिषा है। लगभग 13 साल पहले मेरा ट्रांसफर झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में हुआ था और मैं अपने परिवार के साथ इस छोटे से कस्बे में एक नई जगह रहने चला गया था। ये घटना मेरी बेटी के साथ घटी थी। तब तनिषा की उम्र 17 से 18 साल की थी। ट्रांसफर होने के कुछ दिन बाद मैंने एक घर किराए पर लिया। घर वैसे ठीक ठाक था, पर मैं पेशे से टीचर हूँ तो मेरे लिए मैंने ऐसा घर देखा था जो कि स्कूल से ज्यादा दूर न हो और जिसका किराया भी कम हो, और मुझे वहीं एक पास के आदिवासी गांव में ऐसा घर मिल भी गया। बेसिकली जो घर था वह खेतों में था। एक चौड़ी सी पगडंडी के सहारे हम लोग स्कूल से घर और घर से स्कूल जाया करते थे। वहीं आसपास थोड़ी थोड़ी दूरी पर कुछ और भी घर थे। अब हम वहां शिफ्ट हो गए। हफ्ते 10 दिन बीत गए थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और एक दिन मैं हमेशा की तरह तनिषा को अपने साथ लेकर स्कूल से वापस घर आ रहा था। अब पता नहीं कि उस दिन क्या था, लेकिन अचानक तनिषा ने कहा कि पापा साइकिल रोक दो, मुझे थोड़ा फूल लेना है। तब हम घर के पास लगभग पहुंच ही चुके थे और वही थोड़ी दूर खेतों के बीच एक बांध था जहां एक बड़ा सा पेड़ था। उसके आजू बाजू तरह तरह के सुगंध वाले फूल लगे हुए थे। उसे पूजा पाठ में बहुत रुचि था, इसलिए घर में रोज पूजा पाठ वही करती थी। मैं बस तभी पूजा करता था जब वो बीमार होती थी या उसे कुछ प्रॉब्लम होती थी। पूजा के लिए उसे फूल चाहिए थे, तो जब उसने मुझे साइकिल रोकने के लिए कहा तो मैं उसे उतार कर आगे चला गया। वहां से घर बस 20-22 कदम दूर था। मैं अपने घर गया और फ्रेश होकर फिर घर की चौखट में आकर बैठ गया। शाम का वक्त था, सूरज डूब रहा था और दूर सामने आसमान में सूरज की लाली फैली हुई थी। अचानक मुझे याद आया कि तनिषा घर में कहीं दिखाई नहीं दे रही है। 15-20 मिनट हो गए थे और अब तक वो घर नहीं आई थी। मैंने वहां से उठकर देखा तो तनिषा वहीं पर थी जहां मैंने उसे छोड़ा था। वहां खेतों के बांध पर उसी पेड़ के पास बैठी हुई थी। मैं वहां गया और उससे पूछा, तनिषा क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हो? यहाँ उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे अभी अभी वो होश में आए हो और उसने बस देखा, कुछ कहा नहीं। मैंने उसे वहां से उठाया और कहा कि चलो, माँ घर पर चाय बना रही है, और वो वैसे ही चुपचाप उठकर आगे आगे मेरे साथ घर की ओर चली आए। अब ये पहला इंसिडेंट था, मतलब की शुरुआत थी, जिसका थोड़ा भी आभास मुझे नहीं हुआ। अगले दिन सुबह मैंने देखा कि तनिषा खिड़की पर खड़ी होकर बस बाहर देखे जा रही थी। मैंने उससे पूछा, तनिषा आज पूजा नहीं करनी है क्या? तो उसने मेरी तरफ देखा और अपनी गर्दन झुका ली। वो फिर से झुके आंखों से ही बाहर देखने लगी। मुझे लगा कि शायद उसे कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी जो आमतौर पर लेडीज लोगों को होती है। इस कारण मैंने उसे फिर कुछ पूछा नहीं और उस दिन वो मेरे साथ स्कूल भी नहीं आए। तब मुझे यही लग रहा था कि शायद उसे कुछ ज्यादा ही तकलीफ हो रही होगी। पर शाम के समय जब मैं घर वापस आया तो मेरी पत्नी ने मुझे बातों बातों में यही कहा कि ये लड़की यहाँ आकर पागल सी हो गई है। आज उसने घर का एक भी काम नहीं किया। जब भी देखो वो घर से गायब होती और जब मैं बाहर जाकर देखती तो ये खेतों में जाकर उस पेड़ के पास बैठी दिखाई देती। आज दिन भर में ऐसा 3-4 बार हुआ है कि मैं उसे वहां से उठाकर घर लेकर आई हूँ। कुछ पूछो तो जवाब भी नहीं देती है, बस घूरती रहती है। मुझे अभी इसमें कुछ अजीब नहीं लग रहा था। उल्टा उसके सर पर हाथ फेरते हुए मैंने बड़े प्यार से पूछा, क्या हुआ है तनिषा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ है तो अभी बता दो। मुझे नहीं बता सकते तो माँ को बता दो। उसने सिर्फ ना में अपनी गर्दन हिलाई और चुपचाप अंदर के कमरे में चली गई। मुझे तब भी यही लगा कि शायद उसे कुछ तकलीफ हो रही होगी। मैंने अपनी पत्नी को बुलाकर उससे कहा कि उसे कुछ दिन आराम करने दो, कोई जोर जबरदस्ती मत करो। अब मर्दों से ज्यादा औरतों को इन सब चीजों के बारे में अच्छे से पता होता है। मेरी पत्नी ने मुझे कहा भी कि वैसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, शायद बस नाटक कर रही है।
या फिर उसका दिमाग घूम गया है। तब भी मैंने अपने पत्नी को बस शांत रहने के लिए ही कहा। उस रात सब खाना वगैरह हुआ, हम अंदर के कमरे में सो रहे थे। वहीं दूसरे कमरे में यानी बाहर के कमरे में तनिषा सो रही थी। अब घर के अंदर के कमरे से किचन में जाना हो तो बाहर के कमरे से होकर जाना पड़ता था। रात के करीब 1 बज रहे थे और अचानक मुझे बहुत प्यास लगी। मैं बाहर के कमरे में गया, मेरा ध्यान तनिषा के बिस्तर की ओर चला गया। देखा तो वो तनिषा अपने बिस्तर में नहीं थी। मैंने लाइट चालू करके देखा, कमरे में, किचन में, सब जगह देखा पर तनिषा वहां कहीं भी नहीं थी। और फिर मेरा ध्यान घर के दरवाजे की ओर गया, देखा तो घर का दरवाजा हल्का सा खुला था। मुझे लगा अभी इतनी रात को तनिषा बाहर क्यों गई होगी, वैसे तो वो बहुत डरपोक है, अकेले बाहर जाने की कभी हिम्मत नहीं कर सकती। मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए मैंने वहीं पड़ा एक लोहे का रॉड उठा लिया और दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। वहीं आसपास उसे ढूंढने लगा। तब मैं उस पेड़ के पास गया और देखा तो तनिषा फिर से वही उसी जगह पर बैठी हुई थी, उसी पेड़ के पास। वैसे तो मैं बहुत शांत स्वभाव का आदमी हूँ, पर उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आ गया और उसके पास जाकर मैं उस पर चिल्लाया, वापस घर जाने के लिए कहा। वो चुपचाप घर की ओर चल पड़ी बिना एक शब्द कहे। मेरी बच्ची ने आज तक ऐसा कभी कुछ नहीं किया जिससे मुझे इतना हैरानी हो, इसलिए वहां से जाते जाते मैंने ऐसे ही आसपास नजर घुमाकर देखा। वहां मिट्टी में हाथों के पंजों के और पैरों के बड़े बड़े निशान थे, जो कि शायद उसके हाथों पैरों के निशान नहीं लग रहे थे। फिर भी मैंने उस बात को टाल दिया और मैं वापस घर आ गया। तनिषा मेरे आने तक बिस्तर में सो गई थी, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही न हो। मैं भी पानी पीकर सोने चला गया। अगले दिन मैं स्कूल नहीं गया। उसके अगले दिन यानी तीसरे दिन भी मैंने सुबह तनिषा को पूजा करने के लिए पूछा तो उस दिन भी उसने पेट दर्द का बहाना बनाया। क्योंकि वो मेरी बच्ची है तो मैं उसके रग रग से वाकिफ था, इसलिए मैं बहुत हैरान भी था, क्योंकि इतने सालों में मैंने उसे ऐसा करते हुए कभी नहीं देखा था। उसे पूजा पाठ में बहुत लगाव था और चाहे कुछ भी हो लेकिन वो भगवान का नाम का जप जरूर करती थी। लेकिन इन 2-4 दिनों में मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया था। मेरी पत्नी ने चुपके से मुझे बताया कि उसे वैसी कोई तकलीफ नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं, क्योंकि दिन भर तो अच्छी रहती है और तुम जब बाहर जाते हो तब भी वो ठीक ठाक ही रहती है। कुछ होता तो अब तक मुझे पता चल जाता। फिर भी मैंने तनिषा को कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने एक अजीब बात को महसूस किया था कि सुबह सुबह घर के दरवाजे में खेतों की थोड़ी मिट्टी पड़ी रहती है, और वही मिट्टी एक दिन सुबह मैंने उसके बिस्तर में भी देखी थी। हालांकि तनिषा खुद अपना बिस्तर लगाती और उठाती थी, इसलिए शायद मेरी पत्नी ने उस बात को महसूस नहीं किया था। उस दिन भी तनिषा स्कूल नहीं गई। मैंने सोचा कि चलो अगले दिन रविवार है तो एक दिन और आराम कर लेगी। उस रात मैंने उसे अंदर के कमरे में सोने के लिए कहा और हम दोनों बाहर सो गए। अब चौथे दिन जब मैं उठा तो मैंने देखा कि वो देर तक सोई हुई थी। उसके बिस्तर के पास उसके हाथों और कपड़ों में मिट्टी लगी थी। वो देख मैं तुरंत समझ गया कि रात वो वापस से बाहर गई थी, और मुझे पता ही नहीं चला। उस दिन मैंने उससे बात करने का निर्णय लिया, लेकिन मैंने उसे जगाया नहीं। सोचा कि जब उठना होगा तो उठ जाएगी, और मैं ऐसा सोचकर चुपचाप पूजा पाठ करने बैठ गया। मुझे पता नहीं था कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम थी। मुझे भगवान के गाने सुनना पसंद था तो मैंने अपने मोबाइल में हनुमान चालीसा लगाकर भगवान की पूजा करने बैठ गया। मेरे पास तब के जमाने का चाइना का मोबाइल था जिसकी आवाज बहुत तेज होती थी। अब एक तरफ हनुमान चालीसा चल रही थी और मैं अपनी पूजा कर रहा था कि अचानक मुझे कहीं से चीखने और चिल्लाने की आवाज आने लगी। मैंने आश्चर्य से अपनी पत्नी की तरफ देखा और मेरी पत्नी ने मेरी तरफ देखा, और हम समझ गए कि यह आवाज तनिषा के रूम से ही आ रही है जहां वो सो रही है। मैं वहां गया और देखा तो तनिषा के हाथ पर फफोले हुए पड़े थे। वो किसी मशीन की तरह अपने शरीर को झटक रही थी और उसी हालत में वो एक कोने में बैठी ही थी। उसकी आवाज भी अजीब थी, पर उसे लकवा नहीं मारा था क्योंकि वो मुझे गुस्से से घूर रही थी। पर तब उसने कहा, वही रुक जा, मेरे पास मत आना, और उसके हाथों से खून बह रहा था। शायद उसने अपने आप से ही खुद से चोट पहुंचा लिया था या फिर क्या हुआ था, मुझे कोई अंदाजा नहीं था। मैं वहां गया और देखा तो वो मुझे कह रही थी कि यह सब बंद करो, मुझे तकलीफ हो रही है। पहले तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या बोल रही है, किस बारे में बात कर रही है। मैं बस यहाँ वहां देखने लगा कि उसे किस बात की तकलीफ हो रही है, और तब मेरा ध्यान मोबाइल पर गया। मेरी पत्नी भी एक साइड में खड़े होकर वो सब तमाशा देख रही थी, लेकिन तनिषा की हालत देख और उसका भयानक रूप देखकर उसके आगे जाने की हिम्मत नहीं हुई।
मैं मोबाइल लेकर वापस उस कमरे में जाकर खड़ा हो गया तो तनिषा और जोर जोर से चिल्लाने लगी और तेजी से हाथ पैर पटकने लगी। बंद कर इसे मेरी पत्नी वो सब देख बहुत ज्यादा घबरा गई और वहीं नीचे फर्श पर बैठ गई। अभी मालूम चल गया था ये सब हनुमान चालीसा के ही बजने के कारण से ही हो रहा है। तो मैंने चुपचाप से हनुमान चालीसा बंद की और उसी पल उसके हाथ पैर झटकने बंद हो गए। मेरी पत्नी मुझे वहां से बाहर ले गई और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। उसने घबराते हुए कहा, मुझे लग रहा है कि इसके साथ कुछ तो बुरा हो रहा है। ये रात भर बाहर रहती है, घंटों घंटों उस पेड़ के पास बैठी रहती है। कुछ पूछो तो बस घुटती रहती है, कुछ बताती नहीं है। आपको पता नहीं, पर जब आप घर पर नहीं होते तो इससे बात करने से भी मुझे डर लगता है। मैंने मेरी पत्नी से बस इतना ही कहा कि अब हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसने कहा कि अभी कुछ मत करो, पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा है। कुछ करने गए तो वो खुद को कुछ कर लेगी या फिर हमें कुछ नुकसान पहुंचा सकती है। आप जाकर आस पड़ोस के लोगों से बात करके देखो, कोई न कोई तो हल निकल आएगा। पत्नी के कहने के अनुसार मैं वहीं पड़ोस वाले घर चला गया। वहां जाकर मैंने बाहर रहने वाले एक बुजुर्ग आदमी को बाहर बुलाया। उनकी उम्र 60-70 साल के करीब थी। वो बाहर आ गए और मैंने उन्हें घर में अभी जो भी हुआ था वो सब बताया, फिर उस पेड़ के बारे में भी बताया। और उस बात को सुनकर वह एकदम से चौंक गए। उन्होंने मुझे कहा कि असल में कुछ साल पहले तक वहां गांव के लोग धार उतारते और जादू टोना किया करते थे। तंत्र मंत्र से जुड़ी चीजें वो पेड़ के पास ही रखते थे। जानवरों की बलि चढ़ाते थे। आप ऐसा कह सकते हैं कि वहां पर जो पेड़ है वो बहुत श्रापित है। उस पेड़ में बहुत बुरी बुरी ताकतें बसती है। वहां अब खेती बाड़ी बढ़ी तो उसके वजह से ये सब बंद हो गया हो, लेकिन ऐसा किसी ने भूल के भी नहीं सोचा होगा कि अभी भी वहां कुछ ना कुछ रूहानी शक्तियां हैं। उस समय गांव के लोगों को भी उस पेड़ से बहुत बुरे बुरे अनुभव आए थे, लेकिन किसी में भी उस पेड़ को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं थी। कहते हैं कि उस पेड़ के आसपास के फूलों की गंध प्रेतात्माओं को आकर्षित करती है। और फिर उन्होंने मुझे एक रास्ता बताया कि वहीं एक पास के गांव में पुजारी जी हैं जो शिव जी के भक्त हैं। तंत्र मंत्र बाधा का बहुत बढ़िया उपाय भी करते हैं। शायद उनके पास आपको कोई हल मिल जाए। मैंने उनका पता लिया और उसी दिन दोपहर तनिषा को लेकर मैं बाहर चला गया। सुनसान पर पेड़ों से घिरी हुई शांत जगह वहां गया तो देखा कि वहां एक पुराना शिव जी का मंदिर था, 3-3.5 फीट ऊंचा, और उसी मंदिर के बाहर एक साधारण शरीर का आदमी बैठा हुआ था। वो देखने में इतने साधारण थे कि पता ही नहीं लग रहा था कि वो पुजारी है। उसके आसपास की जमीन थोड़ी बंजर थी। जमीन में जगह जगह पर त्रिशूल गड़े हुए थे। जमीन पर कहीं कहीं लाल खून से सनी मिट्टी थी और वहीं पास ही एक बड़ा सा पत्थर जैसा आसन था। जब हम उस जगह के पास गए तो तनिषा एकदम से बौखला गई और वो सब कुछ देख एकदम से चीखने चिल्लाने लगी, तू मुझे यहाँ क्यों लेकर आया? अब मैं तुझे भी मार डालूंगी। मैं तनिषा के इन सब बातों से दंग रह गया, पर फिर भी मैं उसे पकड़कर अंदर ले आया। पुजारी बाबा ने उसे बीच पत्थर पर बैठने के लिए कहा। मैं तनिषा को खींचते हुए वहां तक ले गया और बिना कुछ करे वो एकदम से पत्थर पर गिर पड़ी। आसपास अगर कोई है तो उसने एक बार भी हिलने की या फिर वहां से भागने की कोशिश नहीं की, पर मैंने उसका रूप देखा था। बड़ी बड़ी आंखें थी, उसकी होंठ ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई मंत्र बुदबुदा रही हो, और वह बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को हाथों को रगड़ रही थी, मानो से कोई तेज जलन हो रही हो। पुजारी जी अपनी जगह से उठकर उस स्थान पर आ गए और उसके पास बैठते हुए पुजारी जी ने पूछा, कौन है तू और इसके साथ क्या कर रहा है? तो वो अजीब आवाज करते हुए अपने सर को झुकाए तिरछी नजर से उन्हें देखने लगी। पुजारी जी ने 3-4 बार उससे पूछा, फिर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन वह सब देख मैं और मेरी पत्नी बहुत हैरान थे। हमने जिंदगी में कभी सोचा ही नहीं था कि तनिषा के साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। 3-4 बार पूछने के बाद आखिरकार पुजारी जी ने वहीं पड़ी एक छोटी लकड़ी उठाई, उससे मिट्टी में कोई निशान बनाए और कुछ निशान के बीचों बीच उस लकड़ी को रखकर कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे। उस लकड़ी पर मिट्टी डालने लगे। उस बात से तनिषा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस तिरछी नजर से वो सब देखे जा रही थी। और फिर पुजारी जी ने उस लकड़ी को उठाया और बस थोड़ा सा मोड़ दिया। उसी के साथ तनिषा जोर से चीख उठी, छोड़ दे मुझे वरना तू भी नहीं बचेगा, मैं तुझे भी इनके साथ मार डालूंगी। उसके अंदर जो कुछ थी वो जाने को तैयार नहीं थी। वो कह रही थी कि यह मेरे पास आई थी, मैं इसके पास नहीं गई थी और अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। तो पुजारी जी ने हमें बताया कि हम जिसे देख रहे हैं वो वास्तव में एक जोखिनी है, लेकिन चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगा।
तो फिर उन्होंने हमें वहां से दूर जाकर बैठने के लिए कहा और अगले 1-1.5 घंटे तक तनिषा पर कुछ तंत्र मंत्र किए। तब जाकर तनिषा शांत हो गई। जब तनिषा सामान्य हुई तब पुजारी जी ने तनिषा से पूछा कि उसके साथ क्या हुआ था। तनिषा ने हमें बताया कि उस शाम मैं पिताजी की साइकिल से उतरकर एक पेड़ के पास फूल लाने गई थी। मुझे फूल तोड़ना पसंद नहीं था तो मैं अक्सर जमीन पर पड़े ताजा फूल उठा लेती थी। जब मैं फूल उठा ही रही थी कि तभी मुझे कहीं से कुछ खाना चबाने की आवाज आने लगी। मैंने पेड़ के पीछे देखा तो वहां एक आधी उम्र की औरत बैठी थी। ज्यादा बूढ़ी भी नहीं थी और ज्यादा जवान भी नहीं थी। वहां बैठे बैठे कुछ मांस के टुकड़े चबा रही थी। कोई कच्चा मांस ऐसा लगा शायद कुछ समय पहले ही वहां तंत्र मंत्र किया गया हो, किसी की बलि चढ़ाई गई हो। मुझे वो देखकर बहुत अजीब लगा, पर मैं वहां से पीछे हटने ही वाली थी। उसने एकदम से मेरी तरफ देखा। वो अगले 4-5 मिनट तक बिना पलक झपकाए, बिना किसी हलचल किए मुझे देख रही थी और उसकी नजर इतनी अजीब थी कि मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं सकी। लगा जैसे उसने मुझे जकड़ लिया हो। बस एक बार उसने अपनी पलकें झपकाए। एकाएक उसकी आंखें जो नॉर्मल लग रही थी एकदम से सफेद हो गई और एक भयानक मुस्कान उसके चेहरे पर फैलती चली गई। वो देखकर मैं घबरा गई और तभी मैंने देखा कि वो एकदम से उछलकर किसी जानवर की तरह हाथों और पैरों के सहारे से रेंगते हुए मेरी ओर आ रही है। उसे अपनी तरफ आता देख मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं मालूम। पुजारी जी ने उसे तिलक लगाया, कुछ भस्म जैसा उसके सिर के बालों में डाला और वही भस्म हमें भी दिया और कहा अब तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसको अपने पास रख लो, इसमें बहुत शक्तियां है। और हमें उसे वहां से ले जाने को कहा। हम भगवान शिव जी के दर्शन करने गए तो उनका मंदिर इतना छोटा था कि अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। 3-3.5 फीट का मंदिर पर एक छोटा सा दरवाजा, शायद 1 फीट या उससे छोटा। हमने बाहर से ही हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम किया। पुजारी जी ने कुछ भी नहीं कहा, बस हमें देखकर मुस्कुराए और फिर हम तनिषा को लेकर वापस घर चले गए। तनिषा एकदम से नॉर्मल हो गई थी। अच्छी बात यह थी कि उसे कुछ भी पता नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था। उसे बस उस दिन की घटना याद थी, लेकिन हमने उसे समझाकर उस बात का भी डर एकदम से खत्म कर दिया था। तनिषा अब सामान्य लग रही थी। न वो देर रात बाहर जाती थी और न ही उस पेड़ की ओर देखती थी। वो स्कूल भी ठीक से जाने लगी थी। बस एक चीज बदल गई थी, उसने पूजा पाठ करना छोड़ दिया था। मैंने 1-2 बार उससे पूछा भी कि अब तो सब ठीक हो गया है तो तुम पूजा क्यों नहीं कर रही हो। उसने मुझे बस इतना कहा कि अब मेरा मन पूजा पाठ में नहीं लगता, तो मैंने उसे कुछ नहीं कहा। मैंने अपने मन की शंका दूर करने के लिए एक रोज ऐसे ही हनुमान चालीसा चलाकर देखा, पर उसका भी उस पर कुछ असर नहीं हुआ। वो नॉर्मल ही थी एकदम पहले जैसे। इसलिए मैंने सोचा कि अब वो ठीक हो गई है तो उसे जोर जबरदस्ती करना ठीक नहीं होगा। और अगले 2 हफ्तों तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन एक रोज मैंने एक अजीब बात को महसूस किया। मैं हमेशा की तरह तनिषा को अपने साथ लेकर स्कूल से वापस घर आ रहा था। एकाएक मेरा ध्यान उन फूलों के पेड़ के पास चला गया। जैसे ही मैंने वहां देखा, कोई एकदम से मुझे देखकर पेड़ के पीछे छुप गया। उसके बाद मैंने 3-4 बार वहां देखा, पर फिर मुझे वहां कोई दिखाई नहीं दिया। मैं उस पेड़ के करीब पहुंच गया और वहीं खड़े होकर कुछ देर तक पेड़ को इसी तरह निहारता रहा, पर वहां मुझे फिर भी कुछ नहीं दिखाई दिया। कि तभी सरसराहट सा हुआ। मुझे लगा शायद मुझे कोई भ्रम हो गया होगा और मैं आगे घर की ओर बढ़ गया। फिर एक दिन ऐसा आया, छुट्टी का दिन था। मैं घर पर ही था और अपनी टेबल पर कुछ स्कूल का काम कर रहा था। तनिषा अंदर के कमरे में अपनी पढ़ाई कर रही थी और मेरी पत्नी भी घर के बाहर कहीं कुछ घर का काम कर रही थी। उस समय मुझे कहीं से एक आवाज सुनाई देने लगी। आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ इसे सोटा मार या कड़क लक्ष्मी कहते हैं। और वो लोग जो वाद्य यंत्र बजाते हैं उनकी आवाज बहुत अनूठी होती है। उसका एक अलग ही रिदम होता है, इसे आप कहीं से भी पहचान सकते हैं। तो वो कड़क लक्ष्मी बजाते हुए हमारे घर के पीछे से कहीं से गुजर रहे थे और जैसे जैसे वो घर के करीब आ रहे थे उसकी आवाज और भी साफ सुनाई देने लगी थी। कुछ वक्त बाद मेरी पत्नी बाहर से अंदर आ गई और एकदम से अपनी जगह पर खड़ी हो गई। उसे रुका हुआ देख मैंने भी उसकी ओर देखा तो उसने मुझे अंदर के कमरे में देखने का इशारा किया। मैंने देखा कि उस वाद्य यंत्र की आवाज के साथ ही तनिषा अजीब हरकत कर रही थी। वो अपनी जगह पर एकदम सीधी खड़ी थी, हाथ पैरों की उंगलियां कसी हुई थी, पूरा शरीर पसीने से लथपथ था, आंखें बंद थी और पूरा शरीर थरथर कांप रहा था, मानो किसी शक्ति का उसके शरीर पर दबाव बढ़ता जा रहा हो। उसे नहीं पता था कि हम उसे देख रहे हैं और एकदम से आवाज थम गई।
उसका शरीर ढीला पड़ गया, उसी के साथ वो नीचे बैठ गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं एकदम से वहां से उठकर पत्नी को घर से बाहर लेकर चला गया। पत्नी ने घबराकर कहा कि वो लोग तो अभी भी यही है, पर हमें पता नहीं चला। मैंने उसे कहा कि मुझे थोड़ा शक था, लेकिन आज यकीन हो गया। तुम यहीं रुको, बाहर से दरवाजा बंद कर लो। और मैं वहां से कड़क लक्ष्मी के पास चला गया, उन लोगों को अपने साथ लेकर अपने घर आ गया और मैं उनके साथ अपने घर के सामने खड़ा हो गया। मैंने फिर से उन्हें वो वाद्य यंत्र बजाने के लिए कहा और घर का दरवाजा खोल दिया। हम वहीं खड़े रहे, उस वाद्य यंत्र की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। और बस 2 ही मिनट हुए थे कि तभी तनिषा अंदर के कमरे से थरथर कांपते हुए गुस्से से बाहर आ गई। उसके बाल बिखरे थे और आंखों की पुतलियां जैसे बार बार बदल रही थी, कभी सफेद तो कभी सामान्य। वो झुककर खड़ी थी, हाथ लटक रहे थे और पसीने से कांप रही थी। और उस हालत में वो हम सबको देख रही थी, हमें घूर रही थी। उसका वो भयानक अवतार देख मेरी पत्नी ने झट से दरवाजा बंद कर दिया। मैंने उन लोगों को वाद्य यंत्र रोकने का इशारा किया और कुछ पैसे देकर वहां से जाने के लिए कहा। मैंने अपने पास पुजारी जी का दिया भस्म रखा था। मैंने अपनी जेब से भस्म निकाला और धीरे से दरवाजा खोला। अब भी वो वहीं खड़ी थी। मैं फिर भी अंदर चला गया और उसके शरीर पर भस्म उड़ेला। वह पीछे हट गई और मुझ पर गुर्राते हुए अपनी मुंडी को हिलाने लगी, जैसे वो मुझे कह रही हो कि ऐसा मत करो वरना अच्छा नहीं होगा। पर मैंने उसे पकड़कर उसके माथे पर भस्म रगड़ ही दिया। वो वहीं नीचे बैठ गई और हैरान नजर से मुझे देखने लगी। तनिषा होश में आ गई थी, पर उसे पता नहीं था कि वहां क्या हुआ था। मैं उसके कंधे को पकड़कर उसे उठाकर अंदर के कमरे में ले गया और वहीं बिस्तर पर लेटाया। उसने घबराते हुए मुझसे पूछा, क्या हुआ है यहाँ? मैंने कहा, कुछ नहीं, तुम बस आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी पत्नी को मैंने उसे पानी पिलाने के लिए कहा और तनिषा रोते हुए वहीं बैठे रही। अब वो समझ गई थी कि कुछ तो बुरा हुआ है। मैं उसी समय पुजारी जी से मिलने चला गया। मुझे दोबारा आता देख वो समझ गए थे। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, वो जोखिनी बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि तुम उसकी जगह पर हो, उसके शक्ति के स्थान पर हो, वहीं से उसे ऊर्जा मिलती है। पुजारी जी ने मुझे मंदिर वाले स्थान से कुछ मिट्टी ले आने के लिए कहा और कहा कि अपनी बेटी के आसपास इससे घेरा बना लेना। कल सोमवार है, शिव जी का दिन है, कल उसे यहाँ लेकर आना। शाम के समय हमारे स्वामी जी भी यहाँ रहते हैं, वो इसका बढ़िया इलाज कर देंगे। पर यहाँ आने से पहले तुम उस घर से अपना सारा सामान हटा दो। कल यहाँ से जाने के बाद फिर तुम उस जगह कभी नहीं जाओगे। और ध्यान रखना कि घर का वातावरण शांत रहे और किसी को कुछ पता न चले। उन्होंने मुझे आदेश दिया और मैं वहां से चला गया जैसा उन्होंने कहा था। मैंने घर के आसपास और तनिषा के कमरे के चारों तरफ उसी मिट्टी से घेरा बना दिया और तनिषा को भी यह कहा कि उस घेरे के अंदर ही रहे। और उस दिन वो जोखिनी मुझे हर जगह दिखाई देने लगी थी। कभी वो पेड़ के पास दिखाई देती तो कभी घर के बाहर। मेरी नजर घर के बाहर जहां भी जाती थी वो मुझे कहीं न कहीं दिखाई पड़ती थी। लेकिन मैं इतना जानता था कि मुझे सिर्फ वो रात गुजारनी है। उस जोखिनी के एहसास से मेरी नींद उड़ गई थी। मैं अड़ोस पड़ोस से किसी को बुला भी सकता था, लेकिन मैं किसी को इस मुसीबत में नहीं डालना चाहता था, क्योंकि हम तो वहां से जाने वाले थे, लेकिन आसपास के लोग यहीं रहने वाले थे। रात में मैं और मेरी पत्नी हम बाहर के कमरे में बैठे हुए थे। आधी रात गुजर चुकी थी। मेरी पत्नी बैठे बैठे झपकी ले रही थी। सारी खिड़कियां, सब दरवाजे बंद थे और ठीक रात के कुछ 1:30 बजे के करीब किसी ने दरवाजा खटखटाया। मेरी पत्नी झटके से जाग गई। तनिषा ने भी एकदम से अपनी गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा, पर मैंने उसे शांत रहने का इशारा किया। बाहर जो कोई था उसने कोई आवाज नहीं की, बस वो दरवाजा खटखटाए जा रही थी। मैंने भी अंदर से कोई जवाब नहीं दिया। करीब 40-45 मिनट बाद दरवाजा खटखटाना बंद हो गया और ठीक उसी पल खिड़की पर खटखटाहट शुरू हो गई। वो खिड़की जो कि तनिषा के कमरे से खुलती थी और उसी पल तनिषा पूरी ताकत से अपना शरीर ऊपर उठाने लगी। मैंने देखा कि उसका चेहरा और शरीर नीला पड़ चुका था। वो बहुत ज्यादा कहरा रही थी और जोर जोर से सांस ले रही थी। उस जोखिनी के आसपास होने का भी उस पर असर हो रहा था। मैंने जाकर खिड़की को खोला और अपने पास रखा पुजारी जी का दिया भस्म बाहर अंधेरे में हवा में उड़ेल दिया। वो तब भी वहीं खड़ी थी। दूर अंधेरे में उसका भयानक आकार मुझे साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं करना चाहता था कि जिससे उसे तनिषा पर हावी होने का मौका मिल जाए। मैंने चुपचाप शांति से खिड़की बंद कर ली और तभी मुझे छत पर किसी के चलने की आवाज आने लगी। मेरी पत्नी घबराकर मेरे पास आ गई। तनिषा पूरी ताकत से शरीर को उठाने लगी।
अपने आसपास के बंधन तोड़ने के लिए और ताकत लगाने लगी। पर तभी मैं उसके पास चला गया और उसे पकड़कर बैठा रहा। मेरी पत्नी भी वहीं थी पर वो डर रही थी। तभी मुझे मेरी पत्नी ने कहा कि उस दिन की तरह हनुमान चालीसा लगाकर देखो, लेकिन मैंने उसे समझाया कि उसे वो और भी बौखला जाएगी। शायद उसे संभालना और भी मुश्किल हो जाएगा। जब तक जरूरत महसूस नहीं की मुझे वातावरण को शांत रखना था। उस जोखिनी ने तनिषा को अपनी तरफ खींचने की बहुत कोशिश की, लेकिन असफल रही। किसी तरह वो रात बीत गई। सुबह होते ही मैंने एक गाड़ी का इंतजाम किया और जितना हो सकता था उतना सामान गाड़ी में भरवा दिया। मैंने अपने एक साथी स्कूल टीचर को मेरा सामान उसके घर पर रखने के लिए मना लिया था। दोपहर होते होते मैं घर वापस आ गया। दिन भर वहाँ सब कुछ शांत रहा और जैसे ही शाम ढलने लगी मैं तनिषा को लेकर उसी पगडंडी की ओर निकल पड़ा। मैंने देखा कि वो जोखिनी वहीं उसी पेड़ के पास खड़ी थी, लेकिन अब वो मुझे देखकर पहले की तरह छुप नहीं रही थी, मुझसे डर भी नहीं रही थी। मैंने तनिषा को साइकिल पर आगे बिठाया था ताकि मैं उस पर पूरा ध्यान रख सकूं। उस जोखिनी को देख तनिषा ने डरते हुए कसकर साइकिल के हैंडल को पकड़ लिया। मैंने बस उसे शांत रहने को कहा। कुछ दूरी पार करने के बाद तनिषा ने मुझे कहा, अब तेरा कुछ नहीं होने वाला, मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगी, चाहे तू कहीं किसी दिशा में भाग जा। मुझे पता था कि वो तनिषा नहीं थी, वो जोखिनी बोल रही थी। सच कहूं तो उसे अपनी शक्ति पर बहुत ज्यादा घमंड हो गया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसका सामना कौन सी शक्ति से होने जा रहा है, जो खुद भूत प्रेतों के स्वामी है, जो महाकाल है, जो सृष्टि के संहारक है, जो शिव है, जो सत्य है, जो सभी देवताओं में श्रेष्ठ है। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, मैं बस अपनी साइकिल चलाता रहा। कुछ आधे घंटे बाद मैं उस जगह पर पहुंचा जहां स्वामी जी का मंदिर था। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि वहां आज कोई दूसरे ही महात्मा जी ध्यान में लीन बैठे थे। मैंने साइकिल को वहीं पास में खड़ा किया और उनके पास गया। तब उनकी आंखें बंद थी, लेकिन मेरे वहां जाते ही उन्होंने उसे अपने पास आकर बैठने का इशारा किया। मैं तनिषा को लेकर उनके पास जाकर बैठ गया। वहां जाते ही अचानक से तनिषा की आवाज और स्वभाव ही बदल गया, लेकिन महात्मा जी फिर भी शांत बैठे रहे। तनिषा एकदम से अजीब अजीब हरकतें करने लगी और कहने लगी, दूर हट जा वरना मैं तुझे भी मार डालूंगी। कि तभी मुझे वहां खून की गंध आने लगी और वो कहां से आ रही है मैं यहाँ वहां देखने लगा। मैंने देखा कि स्वामी जी जहां बैठे थे उनके स्थान से खून बह रहा था। तनिषा का रूप एकदम से बदल गया, एकदम भयानक हो गया, आंखें लाल हो गई, दांत किसी जानवर जैसे नुकीले हो गए और बाहर आए हुए लग रहे थे। उसके होंठ और जीभ उस खून को चखने के लिए थरथरा रहे थे। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी महात्मा जी ने कहा, यहाँ मत आना, यहाँ से 13 कदम पीछे चले जाओ और वहीं खड़े रहो। मैंने उनको प्रणाम किया और पीछे जाकर खड़ा हो गया। तनिषा एकदम से उनके शरीर पर झपट पड़ी, जैसे उन्हें खा जाएगी, और उनके शरीर को नाखूनों से खरोचने लगी। स्वामी जी ने फिर भी कोई हरकत नहीं किया, चाहते तो एक ही झटके में तनिषा को दूर फेंक देते, पर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वहां से उठकर वो शिव जी के मंदिर के सामने आ गए। देखने से लगता था कि वहां कोई मंदिर भी है, कोई नहीं कह सकता कि वो कोई मंदिर है। छोटी सी पत्थरों की गुफा, उस जगह सिर्फ 1 फीट का इतना छोटा सा मुहाना कि उसके अंदर जाने से भी डर लगे, और अंदर की जगह भी शायद इतनी ही थी कि बस कोई एक आदमी वहां ठीक से बैठ भी न सके। पर स्वामी जी उस छेद के अंदर जाने लगे और वो तनिषा को भी खींचते हुए अपने साथ अंदर लेकर गए। उन्हें न तो कोई भय था न तो कोई संकोच। जाते वक्त तनिषा और तेजी से चीखने लगी थी, थरथराने लगी थी, वो उन अद्भुत शक्तियों का विरोध कर रही थी। अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया, पता नहीं वहां क्या होने वाला था। 2 मिनट बीत गए, पर ये 2 मिनट मुझे 2 घंटे के बराबर महसूस हो रहा था, और कुछ ही मिनट में स्वामी जी बाहर आ गए, ठीक वैसे जैसे वो पहले थे। शरीर पर कोई घाव नहीं, कोई जख्म नहीं था। उनके बाहर आते ही मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ महात्मा जी? मेरे मन में संकोच था कि इतनी जल्दी कैसे सब ठीक हो गया। स्वामी जी ने मुस्कुरा कर कहा, भगवान शिव जी के सामने कोई भी शक्ति 1 सेकंड से ज्यादा टिके, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब तुम अपनी बेटी को ले जा सकते हो। मैंने उस गुफा के छेद को देखा और मन ही मन में सोचने लगा, क्या मैं यहाँ से निकल पाऊंगा? कहीं मैं अटक गया तो? और उन्होंने मेरे मन की बात को जानते हुए शांति से कहा, संकोच ही बाधा है, तुम इसको बाधा मत बनने दो। उनकी बात सुनकर मैं चुपचाप जमीन पर लेट गया और किसी सांप की तरह रेंगकर अंदर चला गया।
पर सच कहूं तो बाहर से दिखाई देने वाली 3 फीट की जगह से मंदिर के अंदर जाने पर एक बड़ा भव्य और विशाल नजर आ रहा था। पता नहीं कि उसकी कोई सीमा थी भी या नहीं। वहीं सामने मेरी बेटी बेहोश पड़ी थी। मुझे किसी के दर्शन नहीं हुए, लेकिन मैं एक बात बता दूं, उस जगह में एक तरह की बहुत अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा थी। शायद मेरे पास ऐसी कोई दृष्टि नहीं थी कि मैं उस शक्ति को देख सकूं, उसके दर्शन कर सकूं। मैंने तनिषा को उठाया और खींचते हुए बाहर ले आया। बाहर आने पर जब मैंने फिर अंदर झांक कर देखा तो अब भी वही 3 फीट का छोटा सा मंदिर था और उसी में भगवान की मूर्ति थी और वही एक छोटा सा दिया भी जल रहा था। मैंने महात्मा जी की तरफ देखा तो महात्मा जी फिर से ध्यान में लीन हो चुके थे। मैंने उन्हें प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया और तनिषा को भी उनका आशीर्वाद लेने के लिए कहा, पर वो बस चुपचाप बैठे रहे, कोई जवाब नहीं दिया और कोई हलचल भी नहीं किया। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। मैं वहां से जाने के बाद सीधे एक दूसरी जगह चला गया और मैंने अगले सोमवार तक इंतजार किया। जैसे ही सोमवार आया मैं उसी शाम वापस उस जगह पर चला गया जहां वो छोटा शिव जी का मंदिर था। तब मैंने देखा कि जो पहले वाले पुजारी जी थे वो एक पेड़ के पास बैठकर किसी दूसरी मूर्ति की पूजा कर रहे थे। मैंने उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा, पुजारी जी वो मंदिर कहाँ है? उन्होंने उल्टा मुझसे सवाल किया, कौन सा मंदिर और तुम किस मंदिर की बात कर रहे हो? उनके प्रतिप्रश्न से मैं हैरान रह गया था। मैंने उनसे कहा कि वही जो यहाँ पर पिछले बार था, छोटा सा मंदिर जिसके अंदर जाने से मुझे डर लग रहा था। वो शिला, वो पत्थर कहाँ है जहाँ वो महात्मा जी बैठे थे? और पुजारी जी ने मुझे हंसकर जवाब दिया, भगवान की शक्ति किसी एक जगह पर नहीं है, वो बस अस्थिर है और हर स्वरूप में है। तुम जिसे मंदिर कह रहे हो वो बस एक शक्ति का केंद्र था, एक मार्ग का द्वार था। तुम्हारा सौभाग्य था कि तुम उन शक्तियों के निकट जा सके। भगवान शिव जी ने जिस तरह समुद्र मंथन में विष को निगल लिया था, ठीक उसी तरह वो आज भी बुरी शक्तियों को अपने अंदर समा लेते हैं। और जब किसी स्थान पर किसी बुरे शक्तियों की समाहित हो जाती है तो वो स्थान अपने आप ही नष्ट हो जाता है। और अब वो स्थान कहाँ है मुझे भी पता नहीं। मुझे तो यही उपदेश दिया गया है, जब शक्ति आपके निकट हो तो उसका आनंद लो, और जब वो आपसे दूर हो तो बस प्रतीक्षा करो। उन शक्तियों को खोजना बेकार है, क्योंकि जब तक उनकी इच्छा ना हो वो आपको दर्शन नहीं देंगे। उनकी मर्जी से ही सब घटित होता है, सब निर्माण होता है और नष्ट भी होता है। तो कुछ सोचो मत, कुछ मत करो, क्योंकि संकोच ही बाधा है। कभी कभी कुछ न करना ही उन्हें प्राप्त करने का सही मार्ग है और एक सरल मार्ग है। मैं पुजारी जी की बातों से बहुत प्रभावित हो गया था। मैं उनके सामने एक शब्द न बोल सका। मैं वापस अपने घर आ गया और बिना संकोच भगवान शिव जी की पूजा में लग गया। और उस दिन के बाद मेरी बेटी भी उनकी पूजा करने लगी, उनकी आराधना करने लगी, बिना किसी संकोच के, बिना किसी सवाल के। और अब भगवान शिव जी के आशीर्वाद से हम सब सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मुझे अब यही लगता है कि वो घटना मेरी बेटी के लिए भले ही बुरी घटना थी, लेकिन उस घटना ने मुझे भगवान शिव जी की अद्भुत शक्तियों का अनुभव कराया था, उनके निकट जाने का अवसर दिया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आप में से बहुत से लोग मुझे कर्ण पिशाचिनी की कहानी सुनाने के लिए कह रहे हैं, तो मैं आपको बस यही कहना चाहूंगा कि उस कहानी पर काम कर रहा हूं और एक अच्छी कहानी लाने का मेरा प्रयास है। बस मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं जल्द ही कर्ण पिशाचिनी पर कहानी लेकर आऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसी किसी डरावनी कहानी के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद। Ah!
Doce. Doce. Hey. Doce. Hey, Indra. Hey. Hey, Indra, நான்தான்டா. Hey. ஏய் என்னடா ஃபோன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் எடுக்கவே மாட்டேன்றா என்னடா ஆச்சு